मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा होता तो सबके साथ ही हो रहा होगा। ये कैसे हो सकता है फिर? ये कैसे पॉसिबल है? ये लोगों को नहीं दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है नेशनल सिविल सर्विस डे 2023 पीएम मोदी अवार्ड IAS डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट काम करने वाले देश के कुछ चुनिंदा IAS अफसरों को सम्मानित किया। इन्हीं IAS अफसरों में शामिल हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की DM डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया और यहाँ की DM डॉक्टर सैयद असगर ने जिले को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और कृषि के क्षेत्र में शानदार काम किया है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ही ताल्लुक रखने वाली हैं और अपने काम को लेकर अक्सर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद 2013 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ये IAS अफसर बनी। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। 2013 बैच की IAS अफसर सहरिश इन दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की DM है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अफवाहों को रोकने में सैयद सहरिश ने कमाल की भूमिका निभाई थी। उस दौरान वो जम्मू कश्मीर के सूचना निदेशक एवं जनसंपर्क अधिकारी थी और अफवाहों पर लगाम लगाई थी। UPSC का एग्जाम क्लियर करने से पहले डॉक्टर सैयद कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2011 की भी टॉपर रही हैं। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर पीएम मोदी ने देश के अफसरों को उनके कमाल के काम के लिए खूब तारीफ की। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। ओके जनाब। अच्छा दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहन और मतलब है कि IAS के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक सर्विस में आई और मतलब लोगों की जो इस तरह की जो इमेज बनी हुई है कि यार कश्मीर में तो एजुकेशन नहीं है, कश्मीर में तो लोगों को साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीर में तो ये हो रहा है तो ये भी तो हो रहा है यार। ये लोगों को नहीं दिख रहा कि यार लोग इतने ज़्यादा आला तालीम हासिल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनता की खिदमत कर रहे हैं, मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम औरत, ये लोगों को नहीं दिख रहा। जहाँ पर अगर जुल्म हो रहा होता है, जहाँ पर अगर ज़्यादती हो रही होती, जहाँ पर अगर नाजायज़ हो रहा होता लोगों के साथ, तो क्या वहाँ पर ऐसे लोग निकल के आते सामने? जाहिर सी बात है वो अपनी कम्युनिटी का साथ देते, वो भी मतलब, लेकिन सब जुल्म होता है तो सबके साथ होता है, 4-5 के साथ थोड़ी होता है। जब वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा होता तो सबके साथ ही हो रहा होगा। ये कैसे हो सकता है फिर? ये कैसे पॉसिबल है? ये लोगों को नहीं दिख रहा। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी की जब भी मैं कोई बात सुनता हूँ, जब भी इनके जुमले सुनता हूँ, जब भी इनके कोई बयान, तकरीर, कोई भी चीज़ देखता हूँ तो इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी और बढ़ जाती है। पहले तो इतनी है, इसमें थोड़ी सी और बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि अभी भी आपने लोगों ने नोट किया
कि वो इन 9 सालों में जो विकास हुआ, जो तरक्की हुई, जो डेवलपमेंट हुई, जो मुल्क को पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उसका क्रेडिट भी सबको दे रहे हैं। मतलब अभी जो 5-6 जुमले इस वीडियो में सिर्फ दिखाए गए हैं, एक जुमला ये नहीं था कि हमारी कोशिशों से हम भी नहीं। अच्छा, हम लफ्ज़ यूज़ होता है कि उसमें भी एटीट्यूड नहीं होता कि यार हम सब ने मिल के ये किया, हम सब ने में भी मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं और हम भी नहीं यूज़ हुआ। आप लोगों की कोशिशों से, आप लोगों की साझेदारी से, भागीदारी से, आप लोगों की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इस सब में आप लोगों का किरदार है। क्या सोच है, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या लोगों को एक अप्रिशिएट करने का तरीका है, अपने आप को बिल्कुल साइड पे करके, जबकि दुनिया को पता है कि यार उनका क्रेडिट कितना है, उन्होंने कितनी मेहनत की, दिन रात एक किया, कम सोते हैं, कम खाते हैं, दिन रात एक करके 18 घंटे मैंने सुना काम करते हैं। 18 घंटे में कितने 5 से 6 घंटे की नींद पूरी होती होगी। उसके बावजूद वो सामने वाला कह रहा है कि यार आप लोगों की कोशिशों से हुआ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत वीडियो है। ये कश्मीर की शक्ल है, ये कश्मीर का एक मैसेज है कश्मीरियों की जानिब से कि देखें यार, नेशनल सिविल सर्विस डे के मौके पर मोदी जी ने मतलब है कि ये मतलब है उन्हें अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मतलब है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम पास करके दुनिया को दिखा दिया कि यार कश्मीर नॉर्मल है। अगर दुनिया उसको नेगेटिव ले रही है तो वो गलत ले रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।